मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन अजर बिहारी, द्रवहु सुदर्शन अजर उमा कहूँ उमा कहूँ उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, हरि भजन जगत सब सपना, जगत सब सपना, जगत सब सपना। हे उमा, अगर मेरा अनुभव जानना चाहती है और अगर मुझे पूछना चाहती है तो मेरे जीवन का एक ही अनुभव है, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, इस संसार में अगर वो सत्य है तो भगवान हरि का भजन सत्य है, बाकी और सब चीजें क्या है? बोले सब सपना है। और सपना सच्चा होता है? आपने कभी सपना देखा होगा सच्चा होता है? हाँ? कल्पना परिकल्पना होती है, झूठा ही तो होता है। सुबह उठे, रात को सपने में मुंबई घूम के आ गए, समुद्र में बैठे हुए, अब जैसे ही आगे बोले हे भगवान अभी समुद्र के किनारे थे, इसका मतलब झूठा ही तो है। हाँ? तो भगवान कह रहे हैं हे पार्वती, इस संसार में कुछ सत्य है तो वो भगवान हरि का भजन है। और श्रावण मास में अगर हरि की कथा हो तो कौन प्रसन्न होते हैं? आहा, सुनिए, लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने यहाँ रुद्राभिषेक करवाते हैं। क्या करवाते हैं? रुद्री का पाठ, शिव का अभिषेक। अब आपके लिए हरि सिमरन सेवा समिति उस कथा को लाई हुई है जिससे साक्षात भगवान शंकर ही प्रसन्न होते हैं। और भगवान शंकर का अपने जीवन का अनुभव है, पार्वती को कह रहे हैं। और कल तो सोमवार है, यहाँ रुद्राभिषेक भी होगा। जितने लोग भी प्रातःकालीन 8 बजे से 9 बजे तक, क्योंकि सुबह का टाइम हमने इसलिए रखा हुआ है, लोगों को ऑफिस भी जाना होता है, तो 8 से 9 बजे यहाँ पे रुद्राभिषेक का टाइम है। पार्थिव शिवलिंग बनेंगे, शिव जी मिट्टी के शिवलिंग बनेंगे, कुमार के मिट्टी के, दीमक के मिट्टी के, उनका सुंदर भव्य और दिव्य रुद्राभिषेक होगा। जो जो भी सम्मिलित होना चाहे कल आप आइएगा और सम्मिलित होइएगा। तो उस कथा को आप सुन रहे हो, जो कथा भगवान शिव जी को भी पसंद है। माताओं, भाई बहनों, सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कथा को प्रारंभ करने से पूर्व ये जानना जरूरी है कि भगवान के कितने रूप हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, ये जानना पहले बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो मानते हैं कि भगवान होते हैं? हा? अब एक बार आप साथ में जवाब भी दिया करोगे, महाराज जी जब मानते हैं तभी तो बैठे हैं। भाई बिना माने हुए कौन बैठ जाएगा बताओ? जो नास्तिक होते हैं उनको जबरदस्ती भी नहीं बैठा सकते थे। बोलो, बोलने की तो बात, कहने की तो बात छोड़ो। भगवान होते हैं। तो भगवान के कितने रूप है, उन रूपों के बारे में बताया। सच्चिदानंद रूपाया, रूप सनातन धर्म में रूप की व्याख्या है, सनातन धर्म में चित्र की व्याख्या है, सनातन धर्म में विचित्र की व्याख्या है, सनातन धर्म में चरित्र की व्याख्या है। और जिसका चित्र अच्छा होगा उसका चरित्र भी बढ़िया होगा। अब आप समझिए, और रूप के बारे में व्याख्यान है, रूप का वर्णन है कि भगवान के कितने रूप हैं। तो बोले सच्चिदानंद रूपाया, 3 रूप है उसके, सत चित आनंद। कितने रूप है? 3। सत का मतलब क्या होता है? सच। सच माने सच।
आज से कथा प्रारंभ है, कथा हो रही है, ये सच है। अगले साल कथा होगी, इसमें संशय है। न ये सच है न ये झूठ है, संशय है। सच का मतलब क्या होता है? सच है। भगवान सच है। हम नहीं थे तब भी भगवान थे, हम हैं तब भी भगवान है, और हम नहीं भी रहेंगे तब भी भगवान, उन भगवान का रूप है सत्य। दूसरा रूप भगवान का है चित्त। चित्त किसको बोलते हैं पता है? रोशनी, प्रकाश, प्रकाश, उजाला, इसको क्या बोलते हैं? चित्त। सच्चिदानंद रूपाय, वो भगवान स्वयं प्रकाशित हैं। उस परमात्मा को किसी से भी उजाला लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ रोशनी कम पड़ रही थी, हमारे कृपाल जी बोले व्यास जी एक काम करो, हैलोजन मंगवाओ। भैया क्यों? बोले आप पे लाइट नहीं आएगी। इसका मतलब व्यास जी को भी रोशनी की जरूरत है, श्रोताओं को भी रोशनी की जरूरत है, वीडियोग्राफी को भी रोशनी की जरूरत है, लेकिन किसको नहीं है? भगवान को नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है। अगर सूरज में रोशनी है तो भी भगवान की कृपा से, चंद्रमा में शीतलता है तो भगवान नारायण की कृपा। और तीसरा रूप भगवान का सच्चिदानंद रूपाय आनंद। भगवान का नाम ना, तीसरा नाम आनंद है। जिन परमात्मा की शरणागति होने से मनुष्य आनंद ही और आनंद में विभोर हो जाता है। पर आनंद शब्द ऐसा है कि हर मनुष्य उस शब्द को ऐसा यूज करता है, जैसे खाना खाया कैसा लगा? बहुत आनंद आया। रात को सोए एसी के नीचे कैसा लगा? बहुत आनंद आया। हाँ, आनंद नाम होकर के स्वयं आनंदित रहे, उसको आनंद बोल सकते। जैसे हमारे आनंद जी है, ये जहां जाते हैं वहां आनंद आ जाता है। हाँ, ये व्याख्या इनके लिए। लेकिन फिर भी मनुष्य को आनंद नहीं आता। आनंद भक्ति में आता है। आनंद सिर्फ भगवान की शरणागति होने से आता है। मनुष्य को क्या मिलता है? बोले मनुष्य को सुख और दुख की प्राप्ति होती है। ओनली किसकी प्राप्ति होगी? सुख और दुख। देखो, सुख और दुख हो, सुख और आनंद में बहुत फर्क है। हर शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है, विलोम शब्द होता है, लेकिन एक आनंद शब्द ऐसा है जिसका न तो विलोम शब्द है न पर्यायवाची शब्द है। विलोम शब्द है किसी के पास तो ढूंढ के ले आना और कल बोलना व्यास जी देखो, सुख का दुख होता है, रात का दिन होता है, हाँ, सुबह का शाम होता है, ऊपर का नीचे होता है। आनंद का ढूंढ के लाना, कल बताना कि आनंद का शब्द ये विलोम शब्द होता है, क्योंकि आनंद का कुछ होता ही नहीं। सुन लो ध्यान। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो स्वयं आनंदित है। ये तीन भगवानों के नाम बताए। क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं। विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का भरण पोषण करते हैं, विश्व का संहार भी भगवान करते हैं। क्योंकि भगवान ने तीन रूपों में ये व्यवस्था बनाई हुई है। ब्रह्मा जी को व्यवस्था दे रखी है, क्या करो आप? सृष्टि की रचना करो। विष्णु जी के लिए कह रखा है खाने पीने की व्यवस्था करो। अब भगवान शंकर जी के लिए क्या कह रखा है? भृकुट विलास सृष्टि लय हुई, जिसके भृकुटी के विलास भाव के एक हिलाने से, इशारा करने से ही सृष्टि में लय हो जाता है, वो शंकर जी है। और भगवान क्या क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जिन्होंने ये कथा लिखी हुई है उनका नाम है श्री वेदव्यास। क्या नाम है उनका? ये तो पता होना चाहिए सबको। भागवत कथा तो खूब करवाते हो, खूब हल्ला गुल्ला करते हो, भागवत भगवान की जय जय। किसी ने पूछ लिया भैया राइटर कौन है, तब क्या होगा? मैं सनातन धर्म में इतना तो पता होना चाहिए कि 18 पुराणों के रचयिता कौन है। 18 पुराणों के रचयिता कौन है?
वेद व्यास ये सबको जानकारी और नॉलेज होना चाहिए। तो उन वेद व्यास जी ने अंतिम में लिखा हुआ है श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः। मैं उन परमात्मा के, मैं उन श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम हम करते हैं। मैं नहीं, हम दो नहीं, हम सबके सब करते हैं। देखो वेद व्यास जी कितने विद्वान रहे होंगे, कितने अच्छे इंसान रहे होंगे, भगवत स्वरूप है वो, भगवान के अवतार है वो। आजकल तो हम एक छोटी सी कुछ पुस्तक लिखते हैं, वो भी एक दूसरे की नकल मार के, लास्ट में साइन हो जाते हैं, किसने लिखी, फलाने ने, और उन्होंने कहीं भी साइन नहीं कर रखे हैं कि मैं इस कथा को रचने वाला हूँ। अब आप कल्पना करिए, और श्लोक भी गा रहे हैं तो श्लोक में कह रहे हैं कि वयम नुमा, संस्कृत में शब्द चलते हैं, अहम आवाम वयम, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दो, द्विवचन, और बहुवचन में वयम, वयम मतलब हम सबके सब प्रणाम। अरे लिखने वाला मैं जरूर हूं, लेकिन मैं ही मैं प्रणाम नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान मेरे ही मेरे नहीं है, भगवान सबके हैं। जितने कथा करवा रहे हैं, जो कथा में बैठे हुए हैं, जो सुन रहे हैं, उन सबकी तरफ से मैं प्रणाम करता हूँ। वेद व्यास भगवान की कथा के बारे में शर्त बताई कि जब कथा में बैठोगे तो ज्ञान कैसे आएगा, सत्संग प्राप्त कैसे होगा, बुद्धि कैसे आएगी। तो तब रामचरितमानस के माध्यम से बताया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु मृद मोह मदान्धकारम् नासं विदाय हि तदोदयते विवेका, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं आता। विवेक मतलब बुद्धि। भैया बुद्धि तभी आएगी जब सत्संग करोगे। सुनिए, आप बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, बीएससी कर लो, एलएलबी कर लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, पर बोले बुद्धि कब आएगी? जब सत्संग करना पड़ेगा। अरे भक्ति से सुलभ बुद्धि तब होगी। राम कृपा बिनु सुलभ सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, संत मिलन सम सुख जग नाहि, संत मिलन जग सुख जग नाहि, संत मिलन सम सुख जग नाहि, संत मिलन जग सुख जग नाहि, नहीं तरी सम दुख जग माहि, नहीं तरी सम दुख दुख जग माहि।
सुख धरी तुलाइक अंश। अरे तोलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। माताओं भाई बहनों, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। शास्त्रों में कहा है ना, जितने सुख हो सब सुखों को तुम तराजू के एक पल्ले में रख दो। तराजू पकड़ो और तराजू के एक पल्ले में सब सुख रख लो। सब सुख बोले तो इस संसार में भौतिक सुविधा जितनी है, गाड़ी से लेके, बंगले से लेके, प्रॉपर्टी से लेके, प्लाट से लेके, हाँ, पढ़ाई से लेके, शिक्षा से लेके, पैसे से लेके, धन से लेके, दौलत से लेके, औलाद से लेके, जितने सुख क्यों ना हो सब सुखों को एक पल्ले में रखो। और शास्त्र बोल रहा है एक पल्ले में सिर्फ और सिर्फ एक दिन की कथा को रख दो। एक दिन की कथा मतलब आज की कथा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। अरे इस भौतिक सुविधाओं को छोड़ो, स्वर्ग की सुविधाओं को भी तुम एक पल्ले में रख दो। कितनी बड़ी महिमा है। तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग का जो पलड़ा होगा ना वो भारी हो जाएगा। जितने सुख है तुम्हारे वो लटक जाएंगे। भारी किसका पल्ला होगा? इस सत्संग का। आप ईमानदारी से बोलिए, जब हम 3 घंटे 2 घंटे सत्संग में बैठते हैं तो ऐसा लगता है बस सब कुछ यही है, बाकी कुछ नहीं है। सच है। अब मुंडी हिलाने से सच है नहीं है, सच है, इसको कोई नकार नहीं सकता। मेरे कहने से सच नहीं है, सत्य है। यही जीवन का सार है। करिए आप अपने लौकिक व्यवहार में अपने गृहस्थ से जुड़े हुए हैं, संबंधियों से जुड़े हुए हैं, गृहस्थ से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा सत्संग कहीं नहीं बोलता कि आप परिवार को छोड़ दो, मत छोड़िए। लेकिन जरूर सत्संग को 1 और 2 घंटा जरूर देना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि ज्यादा नहीं कहा, बोले एक घड़ी नहीं, आधी में भी आध। क्षण भर का भी सत्संग मनुष्य को किस लोक में ले जाए, भगवान खुद कह रहे वो भी, बल मुझे भी पता नहीं। अब आप कल्पना करें। इसलिए भगवान के रूपों के बारे में बताया। कथा की ओर चलते हैं तो आप सभी भाग्यशाली हैं। देखिए, मैं कथा के माध्यम से हमेशा कहता हूं और अभी भी कह रहा हूं, दूध पूत और धन लक्ष्मी एक पापी के भी होय या पापी के घर होय, लेकिन संत समागम हरि कथा किसी बिरले के घर हो। दूध पूत और धन लक्ष्मी, ये 4 चीजें सुनो। दूध बोले एक चोरी करने वाले पापी के यहाँ भी होता है। पूत जो बेटे होते हैं ना, बच्चे होते हैं, संतान, बोले वो पापी की भी होती है, चोर की भी होती है। धन पैसा उसके पास भी होता है, लक्ष्मी स्थिर होती है उसके पास। लेकिन संत समागम हरि कथा किस बिरले के घर हो। ये बार बार कथा करवाने का अगर बुद्धि में बार बार अगर ये विचार आ रहे हैं ना, आप समझ लीजिए पुराने जमाने का जो प्रारब्ध है तुम्हारा वो तो बढ़िया है ही, लेकिन इस लोक को, परलोक को भी और इस लोक को भी आप सुधार रहे हैं। ये सद्बुद्धि ऐसे नहीं आती। और श्रेय किसको मिलना है? ये भगवत कृपा के ऊपर होता है। श्रेय एक को मिल जाता है, बाकी करने वाले सब होते हैं। बताओ, पूनम कोठारी अकेले थोड़ी है जो इस कथा को कर रही है। भाई आप अगर सपोर्ट नहीं करोगे, आपने किसी ने आटा दिया है, किसी ने चावल दिया है, किसी ने दाल दे रखी है, किसी ने पैसा दे रखा है, किसी ने ये न के प्रकारेण सुविधाएं आपने दे रखी है। साथ में आप खड़े होगे, इस यज्ञ में कुछ भी कमी होगी हम साथ में खड़े। इसी प्रकार तो धर्म के कार्य होते हैं। बोलो सच है कि नहीं? आप कल्पना करिए, चंडीगढ़ वासी जितने लोग हैं, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो।
एक पर्सनल भागवत कथा करने के लिए 4-4, 5-5 लाख रुपए का खर्चा आता है, नॉर्मल कह रहा हूं मैं ये। और आप सब मिलकर के 500 रुपए, 1000 रुपए मिला करके इतना बड़ा आयोजन करा देते हो। सचमुच में तुम चालाक भी हो और तेज भी हो। तुमसे बढ़कर के चालाक और तेज कौन होगा बताओ? 500, 200, 1000 रुपए मिला करके, 2000 मिला करके, 1000 रुपए, 5000 मिला करके खूब आनंद ले जाते हो। ले लेते हो, लेते हो कि नहीं लेते हो? इसलिए सत्संग का खूब सदुपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि मुझे बुलाया, नहीं बुलाया, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती। अगर व्यक्तिगत, मैंने तो इतनी यहाँ पे, ये हमारी ये बहन बैठी हुई है, हमारी मीना देवी जी है, हमारे और भी कई जो मंडलियाँ हैं उनकी मैंने कथाएँ करवाई। तो मैं तो आपको स्पष्ट यही बोलता था, जहाँ कथा होती है कि ये सहारे मत रहो कि पूनम किसी को स्पेशल बुलाए, ये सहारे मत रहो गुड्डी देवी बुलाएगी, मीना देवी बुलाएगी, हमारी गुरुंगा जी बुलाएंगे, नहीं। किसी का एक का नहीं है तो घर घर जाके आपको बुलाए। ये सबकी कथा है, आप आइए और आनंद लीजिए। कथा में आनंद लेना चाहिए। भागवत भगवान की। आइए 88,000 ऋषि मुनि गण बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हुए हैं और उनके बीच में सूत जी महाराज जी पधार गए। सूत जी महाराज जी जब पधारे तो 88,000 ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और विनती की, महाराज जी आपके जो दर्शन है वो दुर्लभ है, हमें सुलभ हो गए, हमारा भाग्य है, प्रभु हमारा मार्गदर्शन करिए। तो 88,000 ऋषि मुनियों ने एक ही स्वर में और एक ही स्वर में कहने लग गए, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, हरि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। महाराज जी देखो, जब गुरु की महिमा गानी हो ना, देखो एक चीज मैं आपको बहुत अच्छा टैक्ट बताता हूँ। जब अपना काम निकालना हो ना, जब कोई नौकरी देने के लिए कहीं वो देने जाए, क्या बोलते हैं उसको, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जब देने जाओ तो जो उसका ऑनर होता है, जो उसका मालिक होता है, जो प्रबंधक होता है, उसकी खूब बड़ाई करो। पहले तो उसकी जो कंपनी है, फैक्ट्री है, उसकी खूब बड़ाई करो। सर तुम्हारी फैक्ट्री के बराबर तो इस भारतवर्ष में कोई फैक्ट्री है ही नहीं। तरीका है ये, सुन लो। और महाराज जी आपकी कंपनी मैंने बहुत नाम सुना है, और आपके यहाँ जितने काम करते हैं उनके द्वारा तो चकाचक ही है, आपके द्वारा उनके तो खूब मजे हैं। ये मतलब पहले आप बढ़ाई करिए ना, तभी जाकर के वहाँ आपका देखो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ नंबरों में कमी भी रह जाएगी तो सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने पहले से ही ठीक ठाक कर रखा। अब देखो सूत जी महाराज जी को 88,000 ऋषि मुनिगण किस प्रकार से कह रहे हैं। ऐसे नहीं, बातों में, पदवी में कैसे अलंकृत, अलंकारों से कैसे अलंकृत किया है। कह रहे हैं गुरु की तुलना सूर्य से कर दी, कह रहे सूर्य भी तुम्हारे सामने फेल है। कोटि सूर्य समप्रभा। महाराज जी, हे गुरु जी, सूर्य भगवान जी उदय होते हैं ना, तो सूर्य भगवान जी क्या देते हैं? रोशनी। रोशनी कहाँ तक देते हैं? जहाँ तक उनकी क्या जाती है, किरण जाती है ना। अरे महाराज जी, सूरज की रोशनी कई ऐसे कोने होते हैं जिन कोनों में भी नहीं पहुँच पाए। हर कोनों की बात छोड़ो, हृदयस्थ जो अंधकार मनुष्य के है, उस अंधकार को दूर नहीं कर पाते। कौन? सूरज की रोशनी। कोटि सूर्य समप्रभा और अज्ञान ध्वांत विध्वंस। हम ये चाहते हैं कि मनुष्य को जो अंधकार रूपी जो अज्ञान है यहां भरा हुआ है, उसको कोई उजाला रूपी ज्ञान से क्या कर दे? नष्ट कर दे। भय जहां अज्ञान है वहां ज्ञान आएगा तो अज्ञान का क्या हो जाएगा?
दुख का नाश तब होता है जब सुख की प्राप्ति होती है। अंधेरे का नाश तब होता है जब लाइट आती है। लाइट मीन्स उजाला होता है। तो ये तो कह रहे हैं कि सूर्य की रोशनी में भी वो ताकत नहीं है कि किसी के हृदय रूपी अंधकार को, किसी के हृदय रूपी अज्ञान को क्या कर दे, दूर कर। सूताख्याहि कथा सारम। महाराज जी आपके पास करोड़ों सूर्य के समान उजाला है। उजाला मीन्स ज्ञान है। अब गुरुजी तो प्रसन्न हो गए जब गुरुजी की बड़ाई करोड़ों में कर दी। एक में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, कोटि करोड़ों। और ये बात भी सच है, ऐसा नहीं है कि बड़ाई कर रखी, ये बात भी सच है। जो गुरु मार्गदर्शन कर सकता है वो भौतिक जीवन में, संसार में जितने दैवीय शक्ति है वो नहीं कर सकती। प्रमाण तो सूरज को दे दिया, और तो आप बात छोड़िए ना, सूरज को ही प्रमाण करके बता दिया कि सूरज में भी वो ताकत नहीं जो हृदय रूपी अंधकार को दूर कर दे। लेकिन गुरु रूपी जब ज्ञान, गुरु जी के मुंह से ज्ञान निकलेगा और किसी शिष्य के कानों से जब अंदर जाएगा, प्रवेश करेगा, तो अज्ञान क्या होगा, दूर होगा। भाई जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो अज्ञान दूर होगा। गुरु जी प्रसन्न हुए। जब गुरु जी प्रसन्न हुए तो गुरु जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें कथा ही नहीं, मैं कथा का सार भी सुनाऊंगा। तब तक 88,000 ऋषिमुनियों ने कहा गुरु जी सुनो, एक बात और सुन लो, फिर हमें आप आंसर देना। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। अरे प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि का नाम सुना आपने? चिंता मणि का नाम तो सुना होगा। मणि जैसे हाथी के पास मुक्तावली होती है, नाग के पास क्या होती है, मणि। तो एक चिंतामणि होती है। उस चिंतामणि का ये चमत्कार है, आप उस मणि को अपने पास रखो और जिस चीज का चिंतन करो वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। आपके पास मणि है और आपने चिंतन किया कि मुझे बढ़िया सा बंगला मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, तो उस मणि से आपको मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। आपने सोचा कि मैं कहीं घूम के आ जाऊं, तो उस मणि से मिल जाएगी। और एक होता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष जैसे भागवत है, भागवत भी कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष के नीचे जो कल्पना करोगे वो कल्पना पूरी हो जाती है। मैं व्यासपीठ से आपको स्पष्ट शब्दों में और 100% गारंटी के साथ एक बात कहना चाहता हूं। जो मनोकामना लेकर के प्रथम दिवस से सप्तम दिवस पर्यंत रखता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये व्यासपीठ से मेरे वचन है और आप इनको उतार लीजिए जीवन में, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भावना से, ये याद रखना। जिनकी संतान निसंतान होते हैं, ये चमत्कार है, मैंने खुद देखा हुआ है और हमने इस व्यासपीठ से ही प्रसाद दिया हुआ है। 18-18 साल, 16-16 साल, 12-12 साल से जिनकी संतानें नहीं हुई थी, 15-15 लाख रुपए उन्होंने डॉक्टरों को दे दिए। भागवत जी की कृपा से उनकी संतानें हुई। 40-40 साल की उम्र में जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, भगवत शरणागति होकर के 7 दिवसीय भागवत की कथा सुनी, उनके भी विवाह हुए। चाहे वो ज्यादा ही उम्र में हुए पर उनके भी विवाह हुए। बोलो भागवत भगवान की। कोई नौकरी चाकरी से, व्यवसाय से बैठा हुआ है, हम तो प्रमाण करके और ताल ठोक के कहते हैं कि एक भागवत महापुराण कथा ही ऐसी है जिस भागवत महापुराण में प्रत्येक क्वेश्चनों का आंसर है। चाहे वो राजनीति से हो, चाहे वो धर्म से हो, चाहे वो कर्म से हो, चाहे वो व्यवसाय से हो, चाहे वो आपके ग्रस्त से क्यों ना हो। तो ये मनोकामना कल्प वृक्ष के इस छांव के नीचे बैठ करके आप जो कल्पना करोगे, ये मेरी व्यासपीठ से आस्था आप सभी के लिए और उम्मीद है सबकी मनोकामना पूर्ण होगी, बस स्वतंत्र भाव से और सच्च भाव से। क्योंकि हम लोगों की भावना ऐसी होती है, हाँ ठाकुर जी मेरा बेटा BSc में फर्स्ट आ जाएगा तो मैं माखन चढ़ाऊंगी। क्या चढ़ाऊंगी?
अब फेल हो गया तब मिश्री भी नहीं चढ़ानी। सच है। तो ये अगर ऐसी भावना होगी तो भावना होनी चाहिए जिस अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उधारधि। भागवत महापुराण कह रहा है अकामा सर्व काम। अकाम सकाम पूजा अकाम पूजा। सुन लो, किसी संकल्प को लेकर के कार्य करते हो तो हो सकता है आपका स्वार्थ हो। समझ रहे हो? आप यहाँ बैठ जाइए, भगवान नारायण तो सबके सुनने वाले हैं, वो तो प्रत्येक के हृदय की जानते हैं इसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है। आप बैठ जाइए। कल्प वृक्ष की बात आ रही है। ऋषियों ने कहा कल्प वृक्ष की भी महिमा है कि उस कल्प वृक्ष के नीचे जो मांगो वो मिल जाता है। लेकिन महाराज जी प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर भगवत प्राप्ति कोई करा सकता है